कि बेटा अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 15.1। अब आपको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट मैंने इसका मार्कर चेंज कर लूँ, कि आपने y को इंटीग्रेट करना है, साइन x प्लस वाई को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी ए। अब डी ए में आपके पास चॉइस है कि आप डी एक्स डी वाई लें या डी वाई डी एक्स लें, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स आपको दी हुई है नंबर्स में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है। अगर लिमिट में कोई चीज़ फंक्शन में आ जाए तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अगर हम डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स डी वाई के रिस्पेक्ट से, तो हमें इसको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस वाई को, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है और वाई हमारे लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर हम वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे डी वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट से, तो हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये क्योंकि दोनों वाई के फंक्शन एक प्रोडक्ट ही फॉर्म में आ रहे हैं और हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टफ है, तो इसलिए हम डी एक्स डी वाई से उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, डी एक्स डी वाई से मैंने क्यों इंटीग्रेट किया है, इसको मैंने क्यों चूज़ किया, इसलिए कि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओनली, और फिर जो आंसर आएगा उसको वाई के रिस्पेक्ट से। और अगर मैं डी वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वो के इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा जी, वाई साइन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, एक्स की लिमिट है माइनस पाई से 0 और वाई की लिमिट है 0 से पाई। सो हमने डी एक्स के रिस्पेक्ट से सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे एक रूल हम लगाने लगे, मैं एक बात आपको समझा दूँ। अगर हमारे पास साइन एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, ठीक है। अगर साइन एक्स के साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो गया है तो उसकी इंटीग्रेशन भी होती है माइनस कॉज एक्स प्लस ए, ठीक है। और अगर साइन के साथ एंगल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया है, उसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉज अल्फ़ा एक्स ओवर अल्फ़ा। ये जब मल्टीप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें डिवीजन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली इंटीग्रेशन वाला रूल लगाएंगे, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा, राइट। तो इस इंटीग्रेशन के रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्लस वाला रूल है ये। इसके रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे। हमारी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 0 से पाई, वाई क्योंकि कांस्टेंट है इस पर इंटीग्रेशन नहीं लगेगी, सिर्फ हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इट बिकम माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, और साथ आ जाएगा डी वाई। अच्छा, इसमें y जो है ना, मैंने अल्फ़ा की जगह, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जो y है इसको अल्फ़ा की जगह कंसिडर किया कि ये y कांस्टेंट है, तो ये आपके पास आ गई इंटीग्रेशन। अब इस पर लिमिट डाल लेते हैं, 0 से पाई, y एज इट इज़, x की जगह हमने लिमिट डालनी, एक दफ़ा माइनस पाई डालनी, एक दफ़ा 0 डालनी, माइनस कॉज ऑफ माइनस पाई प्लस वाई माइनस कॉज ऑफ 0 प्लस वाई डी वाई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है ना ये बन गया। माइनस, अच्छा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस फार्मूले का भी है और माइनस ये भी है, तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ईज़ के साथ इस माइनस को अगर हटा दें तो हम यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो है ना इस तरह से ये बन गया है जी, ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके ठीक करती हूँ, अगर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। माइनस कॉस वाई माइनस पाई प्लस वाई कॉज ऑफ वाई डी वाई। अब ये जो यहाँ पे है कॉस वाई माइनस पाई, इस पे हम फार्मूला लगाएंगे जी, कॉस
अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो कि आपके पास है कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको लगाऊंगी तो कॉज ऑफ y माइनस पाई में हमारे पास आएगा कॉज ऑफ y कॉज ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ y साइन ऑफ पाई। ठीक है, ये एंगल ये यहाँ पे लगेगा। साइन ऑफ पाई क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो ये वाली टर्म पूरी ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो बन जाएगी। ठीक है, और कॉज ऑफ पाई हमारे पास क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम जब ये फार्मूला ये खोलेंगे, इस पे लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा जी कॉज y माइनस पाई का आंसर आएगा माइनस कॉज ऑफ y। तो जो हमारा इंटेग्रल है, जो पीछे हमने लिखा था, वो चेंज हो जाएगा, जो कि मैं दोबारा लिख देती हूँ, -y इंटू माइनस कॉज ऑफ y प्लस y कॉज ऑफ y dy, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा y कॉज ऑफ y प्लस y cos of y dy। तो बेसिकली इट बिकम्स 2 टाइम्स, इट बिकम्स 0 से पाई 2y cos y dy। ठीक है, ये दोनों जो है प्लस हो जाएंगे। मैं इसको और यहाँ से थोड़ा सा इसको नीट करके लिख देती हूँ। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा 0 से पाई 2y cos y dy। ठीक है, अब आपके पास x की सारी जो है ना ख़त्म होगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। एक पावर फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लग नहीं सकता ना, डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव ये बन सकता है। हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया है कि एक फर्स्ट फंक्शन होता है, एक सेकंड फंक्शन होता है। एक फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं, एक फंक्शन के आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो डेरिवेटिव लेने वाले फंक्शन में अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक और पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन को यू फंक्शन लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डी वी लेते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला मैं आपको लिख देती हूँ। ये फार्मूला है जी, u एज इट इज़ डी वी माइनस u का डेरिवेटिव, v की इंटीग्रेशन, और फिर जब आंसर आ जाए इस पूरे का तो होल इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास u की जगह y है और dv की जगह cos y dy है। 2 बाहर आ गया 0 से पाई, सो इट बिकम y इज़ u cos of v dv माइनस, थोड़ी सी इसके लिए जगह बनाते हैं, ओके, माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे cos y आना है, मैंने dv लिख दिया, और फिर cos y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये इंटीग्रेशन आएगी जी y साइन ऑफ y माइनस साइन ऑफ y dy। ठीक है, जो कि अगर हम इसको भी इंटीग्रेट कर दें यहाँ पे साइन y dy को, तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस y। तो इंटीग्रेशन कंप्लीट होके बन जाएगी आगे से y cos y dy इज इक्वल्स टू y साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ y। लिमिट क्या है जी, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, अब यहाँ जब हम लिमिट डालेंगे
ज़ीरो से पाई, पाई साइन ऑफ पाई माइनस ज़ीरो साइन ऑफ ज़ीरो प्लस कॉज ऑफ पाई माइनस कॉज ऑफ ज़ीरो। साइन ऑफ पाई और साइन ऑफ ज़ीरो ये सब ज़ीरो होता है। कॉज ऑफ पाई होता है हमारे पास, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। कॉज ऑफ पाई होता है -1 और साइन ऑफ कॉज ऑफ ज़ीरो होता है 1, -2 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लेंदी है, इस पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स भी हो रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूला भी लग रहा है।